देखिए दोस्तों, अमेरिका के उस चेहरे को तो हम सभी देख रहे हैं जहां भारत की ट्रेड डील अब फाइनलाइज हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला अमेरिका भारत की शर्तों पर झुक चुका। लेकिन एक दिलचस्प सवाल सोचिए कि जब अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फंड देता है तो उसे आर्थिक मदद कहा जाता है। जब वही अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के लिए मिसाइल और हथियार देता है तो उसे सैन्य सहयोग बता दिया जाता है। और जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ व्यापार करता है तो उसे सामान्य ट्रेड डील मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही भारत रूस के साथ कोई व्यापारिक समझौता करता है तो वही चीज़ यूक्रेन युद्ध से जोड़ दी जाती है, क्योंकि कुछ ताकतें चाहती है भारत उनके हिसाब से अपने फैसले करे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सामने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब खड़े और इस मुद्दे पर जयशंकर साहब का रुख बेहद सख्त नजर आया और उन्होंने शब्दों से ही सामने वाले की दिशा बदल दी। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है तो इस वीडियो में पूरा समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल कहानी असली पेज यही से शुरू होती कि भारत ने कभी भी यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया। भारत ने ना तो रूस को हथियार दिए और ना ही किसी तरह से युद्ध में हिस्सा लिया। इसके बावजूद भारत के हर फैसले को नैरेटिव बनाकर रूस की मदद का जाने। असल में यह युद्ध नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति खटक रही, क्योंकि कुछ ताकतें चाहती है कि भारत अपने फैसले उनके हिसाब से करे। इसीलिए भारत रूस संबंधों को जानबूझकर नैतिक बहस बना दिया जाता है ताकि दबाव बनाया जा सके और भारत को घेरा जा सके। लेकिन भारत अब इस दबाव में झुकने वाला नहीं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर जयशंकर साहब का रुख बेहद सख्त नजर आता है। दोस्तों, अब इस पूरे विवाद की जड़ को ठीक से समझना जरूरी। यह मामला सिर्फ भारत और रूस के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही। इसी कड़ी में हाल ही में एक ऐसी धमकी सामने आई जिसने माहौल को गरमा दिया और यही से जयशंकर साहब को खुलकर जवाब देना पड़ा। दरअसल इटली की सेंटर लुसियाना एजोलिना ने सार्वजनिक मंच से भारत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ FTA और रूबल ट्रांजैक्शन जैसी डील नहीं करनी चाहिए। उनका दावा था कि ऐसा करना यूक्रेनी लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है, यानी भारत का व्यापारिक फैसला अचानक नैतिक अपराध बना दिया गया। यही से साफ हो गया कि बात सिर्फ युद्ध की नहीं है। हकीकत यह है कि भारत और रूस के बीच अब तक FTA साइन नहीं हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव है। कभी सेशन सा कानून की धमकी दी गई तो कभी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी। नतीजा ये रहा कि ना भारतीय प्रोडक्ट रूस तक पहुंचे और ना ही रूसी मार्केट भारत में खुलकर आ पाई। लेकिन अब हालात बदल रहे। भारत और रूस ने 2030 तक लगभग 100 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा। इसके लिए FTA और रूबल पेमेंट सिस्टम बेहद जरूरी ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके और दोनों देशों को प्रतिबंधों से राहत मिल सके। अगर ये समझौता होते हैं तो भारत को बड़ा फायदा मिले। भारतीय दवाइयाँ, IT सेवाएं, चाय, कॉफ़ी, ऑटो पार्ट्स और गारमेंट रूस में आसानी से बिके। वही रूस भारत को किफ़ायती दामों पर कच्चा तेल, LNG, गैस, उर्वरक, मशीनरी और हथियार। यह एक सीधा और साफ व्यापारिक समीकरण है। लेकिन कुछ देशों को यह बात चुभ रही है, खास तौर पर तब जब अमेरिका खुद खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर। अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फंड दे रहा है, F-16 के लिए मिसाइलें और हथियार सप्लाई कर। हालांकि उसे सैन्य मदद और आर्थिक सहयोग कहा जाए। लेकिन दोस्तों, भारत अगर ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से व्यापार करे तो उसे गलत ठहराया जाए। यहीं पर जयशंकर साहब ने सीधी और सख्त बात कही। उन्होंने साफ कहा कि दोहरे मापदंड भारत स्वीकार नहीं करे। जो देश पाकिस्तान जैसे आतंकी गतिविधियों से जुड़े देश को हथियारों की सप्लाई करके सपोर्ट करता है, वह भारत को नैतिकता का पाठ ना पड़े। जयशंकर साहब ने यह भी बता दिया कि भारत किसी का पिछलकू नहीं, भारत अपनी जनता की जरूरतों के आधार पर फैसले करे। जयशंकर साहब ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान पर खुद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें, UNSC, FATF, US स्टेट डिपार्टमेंट और यूरोपियन स्टेट सबसे माना कि पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी और समर्थन, फिर भी अमेरिका अपने फायदे के लिए उसके साथ खड़ा रहता और भारत को लोकतंत्र का दुश्मन बताया जाए। यही वजह है कि भारत अब साफ शब्दों में कह रहा है, भारत अमेरिका का नौकर नहीं,
भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने व्यापारिक और रणनीतिक फैसले खुद करे, चाहे किसी को ये पसंद आए या नहीं। फिलहाल जब बात भारत के स्वतंत्र नीति की हो रही है, अमेरिका और उसके सहयोगियों को परेशानी सिर्फ रूस से भारत के व्यापार तक सीमित नहीं। असल चिंता यह है कि भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था पर काम करे ताकि वैश्विक व्यापार में डॉलर का दबदबा कम किया जा सके। यही वजह है कि कभी ट्रंप तो कभी अमेरिकी सेंटर और कभी यूरोप के नेता भारत पर बयानबाजी करते नजर। कभी कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र के रास्ते से भटक रहा है, तो कभी कहा जाता है कि भारत गलत दिशा के साथ खड़ा। यह सब दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इस पूरे मुद्दे पर जयशंकर साहब ने सबसे सख्त और सीधी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान भी बलोच, सिंध, गिलगित बल्टिस्तान और अफगानी लोगों पर जुल्म कर। क्या तब अमेरिका को पाकिस्तान से दूरी नहीं बनानी चाहिए या नियम सिर्फ भारत के लिए बने? क्योंकि जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से डील करता है तो उसे गलत ठहराया जाए। यही दोहरा मापदंड भारत को सबसे ज़्यादा खटकता है। जयशंकर साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता है। भारत पाकिस्तान की तरह किसी का मोहरा नहीं है। साथ एफटीए हो या भुगतान व्यवस्था, इसमें किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं किया जाए। हालांकि इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि कभी कभी भारत को मजबूरी में भी अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के सामने दबना पड़ जाए। जैसा कि हाल ही में देखने को ये मिला कि भारत ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए झुकने पर मजबूर तो जरूर कर दिया। जो टैरिफ अभी तक भारत के सामानों पर 25% लगती थी, अब घटाकर उसे केवल 18% किया गया। लेकिन खबरें बता रही हैं कि भारत पर इस बात का दबाव बनाया गया है और मजबूरी में ही सही, लेकिन भारत को रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना पड़े। और अगर ऐसा दबाव में करना पड़ता है तो भारत रूस के बीच जो व्यापार बढ़ाने की बात हो रही है उसमें भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर अमेरिका सोचता है कि भारत और रूस के बीच होने वाली हथियारों की डील और सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोक सकता है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि इस समय भारत का रूस के साथ बायलैटरल ट्रेड 68 बिलियन डॉलर का क्रॉस कर चुका है और 2030 तक यह 100 बिलियन डॉलर भी पहुंचने वाला, जिसमें अमेरिका की लंगे नहीं लगने वाली। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं कि जयशंकर साहब ने इटली के सेक्रेटरी को मुंह तोड़ जवाब देकर सही किया या नहीं। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।